चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरसिंहपुर में 2 लोडेड ट्रकों और डंपर की हुए भिड़ंत, 4 घंटे तक लगा जाम। नरसिंहपुर के भामा गांव में गाडरवारा तेंदुखेड़ा मार्ग पर रविवार सुबह 2 लोडेड ट्रकों और एक डंपर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में आलू से भरे ट्रक का चालक घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत तेंदुखेड़ा CHC पहुंचाया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर फैले मलबे के कारण स्टेट हाईवे करीब 4 घंटे जाम रहा। दोनों ओर कई किलोमीटर वाहन कतार में खड़े रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में थार जीप पर युवकों ने किया स्टंट, ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़कर बनाई रील। ग्वालियर में रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक हाईवे पर काले रंग की थार जीप पर खतरनाक स्टंट करते दिखे। एक युवक कार की छत पर बैठा था, जबकि उसके साथी दरवाजे पर झूलते नजर आए। थार के पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर भी एक युवक छत पर बैठा दिखाई दिया। वीडियो में ड्राइवर को भी बिना स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी चलाते देखा गया। तेज रफ्तार में स्टंट करते ये युवक शोर मचाते हुए आगे निकल गए। पुलिस वीडियो के आधार पर सभी की पहचान कर कार्यवाही की तैयारी कर रही है। बैतूल जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भोजनशाला के पास स्टोर रूम में लगी आग। बैतूल जिला अस्पताल की भोजनशाला के पास स्थित स्टोर रूम में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही मिनटों में कमरे से घना धुआं फैलने लगा, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। खतरे को देखते हुए वार्ड नंबर 1 और 4 के मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया, जबकि ऊपरी मंजिल के वार्ड भी एहतियातन खाली कराए गए। बताया गया कि कमरे में ज्वलनशील सामग्री और केमिकल रखे थे, जिसके कारण धुआं तेजी से फैला। कुछ मरीजों को ताजी हवा के लिए बाहर बेंचों पर लिटाया गया। स्थिति अब नियंत्रण में है। वन इंदौर रन इंदौर मैराथन में 20,000 से अधिक लोग हुए शामिल। बीजेपी से निकाले गए पार्षद ने विधायक मेंदोला के साथ लगाई दौड़। इंदौर के दशहरा मैदान से रविवार सुबह वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कई कैबिनेट मंत्री, महापौर, विधायक और पद्मश्री सत्येंद्र लोहिया शामिल हुए। मैराथन में विधायक मधु वर्मा भी शामिल हुए, जो हाल ही में बाईपास सर्जरी के बाद स्वास्थ्य सुधार के लिए नियमित वॉक कर रहे हैं। कुछ दूरी दौड़ने के बाद वे लौट गए। कार्यक्रम में बीजेपी से निकाले गए पार्षद ने भी विधायक रमेश मेंदोला के साथ दौड़ लगाई। बीमार गाय को कचरे के ढेर में फेंका, ग्रामीण बोले चारा पानी भी नहीं देते। रीवा की गौरगी गौशाला फिर विवादों में है, जहां बीमार और जीवित गाय को इलाज कराने के बजाय कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार गाय में अभी भी सांस चल रही थी, लेकिन प्रबंधन ने उसे बचाने का प्रयास तक नहीं किया। वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। इससे पहले भी यहाँ गोवंश को घसीटने और हड्डियां मिलने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा वीडियो में केयरटेकर कैमरा देखते ही वहां से भागता नजर आया। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में चारा और पानी तक समय पर नहीं दिया जाता। उमरिया में तूफान गाड़ी ट्रक की भिड़ंत, एक महिला की मौत। उमरिया के चंदिया थाना क्षेत्र से गुजरने वाले NH43 पर रविवार सुबह तेज रफ्तार तूफान गाड़ी एक ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 50 वर्षीय महिला छाया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हुए। सभी यात्री कोलकाता से खजुराहो जा रहे थे और बांधवगढ़ घूमकर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ज्योति शुक्ला भी मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए JCB बुलाकर मार्ग को खाली कराया गया। हरदा में मुंबई हावड़ा मेल, जनता एक्सप्रेस समेत 50 ट्रेनें हुई लेट, टावर वैगन पटरी से उतरी। हरदा जिले में रेलवे के डबल फाटक के पास रविवार सुबह 7:30 बजे एक टावर वैगन डाउन ट्रैक से उतर गया, जिससे मुंबई और इटारसी रूट का रेल यातायात ठप हो गया। CNW टीम ने मौके पर पहुंचकर ब्लॉक लगाकर JCB और फराना मशीन की मदद से करीब 6.5 घंटे बाद वैगन को पटरी पर चढ़ाया। इस दौरान मुंबई और दिल्ली की ओर जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रोकी गयी। छोटे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कराई गई। अब ट्रैक को चालू किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजन का आरोप ब्लड चढ़ाने से इन्फेक्शन हुआ। नीमच में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। उन्होंने ICU का गेट तोड़ दिया और डॉक्टरों से झूमाझट्टी करते हुए पुलिस कर्मी को थप्पड़ मार दिया। परिजन का आरोप है कि महिला को ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर लाल धाकड़ ने बताया कि महिला 3 दिन पहले स्वस्थ थी, लेकिन हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए ब्लड चढ़ाया गया। शाम को हालत बिगड़ने पर 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इलाज किया। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। बटवानी में यूनिफॉर्म रंग की स्वेटर की अनिवार्यता खत्म, DEO बोले उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। बड़वानी जिले में अब छात्र किसी भी रंग या डिजाइन की स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकेंगे। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए यूनिफॉर्म रंग की स्वेटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह कदम अभिभावकों की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें स्कूलों द्वारा निर्धारित रंग की स्वेटर खरीदने का दबाव डाला जा रहा था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। DEO ने स्पष्ट किया कि अब कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बनारस से जबलपुर आ रहा हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में खराब, पायलट ने स्कूल मैदान में सुरक्षित उतारा। बनारस से जबलपुर आ रहा एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। डिस्प्ले पर रेड सिग्नल दिखाई देते ही पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया और कटनी जिले के सलैया गांव स्थित स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार दिया। हेलीकॉप्टर के उतरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और फोटो और सेल्फी लेने लगे। स्थानीय लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। पायलट ने बताया कि हेलीकॉप्टर में मामूली तकनीकी समस्या थी, जिसे जांच के बाद ठीक किया जाएगा। जबलपुर में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट, दूर तक दिखे धुएं के गुब्बारे। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर शहपुरा की रेलवे कॉलोनी के पास रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक 2 तेज धमाकों के साथ ब्लास्ट हुआ और देखते देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया। बताया गया कि घर में हीटर चालू था जबकि बच्ची बाहर गई हुई थी। इसी दौरान गैस लीक होने से आग फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छिंदवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, टीम को देख क्लिनिक छोड़कर भागे। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव क्षेत्र के नवेगांव और कटकुही में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्लिनिक सील कर दिए। बीएमओ डॉक्टर सुरेश नागवंशी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई, जिसके दौरान दोनों झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। जांच में पता चला कि मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही थी, साथ ही क्लिनिक बिना किसी पंजीयन के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। शासन के निर्देश पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना रजिस्ट्रेशन इलाज करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी। मंडी कर्मचारियों ने की नारेबाजी, पुरानी पेंशन की उठाई मांग। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारी 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बुरहानपुर से भी सैकड़ों कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। रविवार सुबह कृषि उपज मंडी परिसर में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया और संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के नेतृत्व में होगा। प्रदेश भर के कर्मचारी दिल्ली पहुंचकर OPS बहाली के लिए सरकार से अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे। 32 सालों से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए कई ठिकाने बदले। अशोकनगर जिले की शाढौरा पुलिस ने 32 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी माधु सिंह पुत्र दौलत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फरार अपराधियों की तलाश अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान म्याना थाना क्षेत्र के माधुपुर गाँव से आरोपी की लोकेशन मिली। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे पकड़ लिया। आरोपी मूल रूप से दरेसी गाँव का रहने वाला है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा और लंबे समय से माधुपुर में छिपकर रह रहा था। मिड डे मील के बाद बच्चों से धुलवाए बर्तन, सतना के उमरी प्राथमिक शाला का मामला। सतना जिले के नागोद विकास खंड की प्राथमिक शाला नई बस्ती उमरी में बच्चों से मिड डे मील के बाद बर्तन धुलवाए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार का बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल में निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा। बच्चों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मौसमी फल सहित तय आहार चार्ट के अनुरूप भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा। अभिभावकों ने इस पर नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्यवाही की बात कही है। वीरपुर में पुलिस वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर जब्त। वीरपुर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। रविवार को हुई कार्रवाई में अवैध रेत से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। साथ ही अलग अलग स्थानों पर डंप की गई लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर रेत को JCB की मदद से नष्ट कर दिया गया ताकि दोबारा परिवहन न हो सके। SDOP राघवेंद्र सिंह तोमर के अनुसार क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाई गई। टीम गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि देखकर मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। सीधी से 192 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर रवाना, रामेश्वरम मदुरै में करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सीधी जिले से 192 श्रद्धालु रामेश्वरम मदुरै यात्रा के लिए रवाना हुए। सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में पूजा अर्चना के बाद सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। अपर कलेक्टर ने बताया कि 179 पात्र नागरिकों का चयन किया गया था, जबकि 13 लोग प्रतीक्षा सूची में थे। सभी यात्रियों को रीवा बोर्डिंग स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा गंतव्य तक भेजा जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सतना में वाहन पेंटिंग दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जला। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोटर लाइन में शनिवार रात एक वाहन पेंटिंग दुकान में भीषण आग लग गई। रात करीब 11:30 बजे लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपए का सामान, पेंट मशीनें और मोटरसाइकिल के विभिन्न पार्ट्स जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान नजीराबाद निवासी इम्तियाज खान उर्फ गुड्डू पेंटर की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।